नमस्कार, स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। आज सबसे पहले बात करेंगे आफत बनकर बरस रही बारिश की। कहां तो इंतजार था बारिश का कि कब मानसून सक्रिय होगा, कब बांध लबालब होंगे, लेकिन अब जब बारिश आई है तो इस अंदाज में आई कि हर जगह आफत ही आफत है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। खासतौर पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश ने हाल बिगाड़ दिए। कई गांव बाढ़ से घिर चुके हैं, कई गांव का संपर्क टूट गया। हालात को देखने के बाद शासन प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, प्रदेश सरकार सब ने मोर्चा संभाला। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सेना इसमें मदद दे रही। सुरक्षित जगहों पर लोगों को ले जाने का क्रम जारी। ग्वालियर जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद पार्वती समेत तमाम नदी नाले उफान पर है। आलम यह है कि आगरा मुंबई हाईवे पर बने पुल पर पानी आ गया है, जिसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया। यहां नदी में फंसी एक बस का रेस्क्यू किया गया। वहीं नदी किनारे के गांव में अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर के ही हरसी और ककैटो बांध लबालब भर गए हैं। एहतियातन प्रशासन ने 40 गाँव में अलर्ट जारी करते हुए ककैटो क्षेत्र के कई गाँव को खाली करा लिया है। ग्वालियर के ही मोहना में कई गांव बारिश और बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। शिवपुरी जिले में बाढ़ग्रस्त इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आपको बता दें कि नदी नाले उफान पर होने से जिले के कई गांव टापू बन गए हैं। शिवपुरी जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पढ़ार खेड़ा के रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर झरने की तरफ पानी आ रहा है। पूरा रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया है, जिसके चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, तो कुछ के रूट बदल दिए गए हैं। दतिया में सिंध नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया है। शिवपुरी के अटल सागर मणिखेड़ा डैम के 8 गेट खोलने के कारण ये स्थिति बनी है। सिंध के साथ ही महुआर और पहुज नदी भी उफान पर है, जिसके चलते कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। रतनगढ़ माता को जाने वाले पुल पर आवागमन रोक दिया गया है। झांसी ग्वालियर हाईवे पुल पर दरार आ गई है, जिससे ग्वालियर दतिया का संपर्क कट गया है। मुरैना में चंबल अंचल में कुंवारी नदी उफान पर है, जिसके चलते आसपास के सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। ग्रामीण अपने स्तर पर फंसे लोगों को बचाने में जुटे हैं। लोगों का कहना है कि सूचना देने के बाद भी अधिकारी प्रभावित इलाकों में नहीं पहुंच रहे हैं। भिंड में चंबल और सिंध नदी उफान पर है। ये नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। भिंड के अटेर में देवालय और खेराट का रास्ता बंद हो गया है, जिससे कई गाँव में लोग फंस गए हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। निवाड़ी जिले में बीते 24 घंटे में हुई बारिश और माता टीला बांध से पानी छोड़ने के बाद बेतवा और जामनी नदी उफान पर है। ओरछा के पास बेतवा और जामनी नदी के बीच टापू पर बने सिंहपुरा गांव में गंभीर रूप से बीमार एक बच्चे को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्योपुर जिले में भी हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ कुंवारी नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। विजयपुर में निचले इलाकों में पानी भर गया है। विदिशा जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते संजय सागर डैम के 2 गेट खोल दिए गए। वहीं निचली बस्तियों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ग्वालियर के मोहना में बीते 24 घंटे से 22 गांव के लोग बाढ़ में फंस गए हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लखनऊ से आई एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम का ग्रामीण भी उतना ही ख्याल रख रहे हैं, उनको भोजन करा रहे हैं। मौके से क्या स्थिति है, हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं।
ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ के हालात हैं, उससे निपटने के लिए सरकार की तरफ से टीमें लगाई हुई है। उस कड़ी में एनडीआरएफ टीम है, लेकिन कई जानों बचाने के बाद अब लगभग 5 बज रहा है और आप देखेंगे कि एनडीआरएफ की टीम को सुबह से लेकर अब कुछ खाने को नसीब हो रहा है। ये जो मोहना के गुरुद्वारे की जो समिति है, वहाँ के लोग हैं, वो ये सेवा कर रहे हैं। उनके लिए दाल लेके आए हैं, रोटी लेके आए हुए हैं, बाकायदा ये लोग उनकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। क्या पता लगा था आप लोगों को, क्या सेवा करने आए हुए हैं आप लोग? सर, ये एनडीआरएफ की टीम आई थी, यहाँ पे 2 जगह रेस्क्यू किया है इनने, तो ये भूखे हैं, रात से भूखे हैं ये लोग, तो इसलिए फिर भोजन करना चाह के इनको भोजन चाहिए, तभी लड़ पाएंगे इस चीज से। तो आप देखेंगे कि एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए थे। कल रात से ये भूखे थे, लेकिन जैसे ही जो सिख समाज के लोग हैं उनको पता चला तो वो उनके लिए खाने का इंतजाम किया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये लोग अब भोजन कर रहे हैं। कितने लोगों का रेस्क्यू कर लिया, क्या कितनी खुशी हो रही है उसके बाद? 8 लोगों का सर रेस्क्यू कर लिया, बहुत खुशी हो रही। खाना मिले नहीं मिले, लेकिन हाँ जी सर। लेकिन अब खाना खाने में भी सुकून मिल रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, कि लोगों की जान बचा ली। जी जी। तो इनका कहना है कि इन लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है, 3 दिन तक इनको जरूरत नहीं है कि खाना भी नहीं मिले तो भी ये लगे रहते हैं, लेकिन सुकून इस बात का है कि इन्होंने 8 लोगों की जिंदगी बचा ली और उसके बाद भोजन ग्रहण कर रहे हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दतिया में एक पुल बह चुका है। सैलाब में रतनगढ़ पुल बह गया। पुल टूटने का वीडियो भी सामने आ चुका है। काफ़ी भयावह ये तस्वीरें हैं, आपको दिखाएंगे। देखें आप किस तरह सैलाब में एक पूरा का पूरा पुल पानी में बह गया। पुल टूटने का ये वीडियो सामने आया है। रतनगढ़ पुल बताया जाता है। दतिया से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक पुल पानी में बह गया। सैलाब में रतनगढ़ पुल बह चुका है। तो सिंध नदी के ऊपर बना हुआ दतिया का ये पुल है जो पानी में बह गया और सैलाब में रतनगढ़ पुल बह जाने के बाद की तस्वीरें। अब इसका वीडियो सामने आया। अरुण हमारे साथ में जुड़े हैं। जी अरुण, तस्वीरें दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, दर्शकों को बताएं। जी, ये रतनगढ़ माता का पुल है, जिसे 2010 में बनाया गया था। आज ये पुल सिंध नदी के जो मणिखेड़ा डैम है उसके 8 जो गेट है उन्हें खोला गया है और पुल के ऊपर से 5 से 6 फीट पानी बह रहा था, उसमें यह पुल ढह गया है। यह पुल पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इसके अलावा लांच का पुल भी ढह गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दोपहर की तस्वीरें बताई जाती हैं। 2 और गेट खोलने बताए गए, फिर भारी मात्रा में पानी बढ़ा और ये किनारे तोड़कर आगे बढ़ता चला गया। रतनगढ़ माता मंदिर जाने वाला पुल है और जिस तरह से स्थिति दिख रही है, क्या हालात आपको अरुण लग रहे हैं? क्या जल स्तर अभी भी बढ़ रहा है इस इलाके में? जी, इस समय सिंध अपना विकराल रूप धारण किए हुए है और आज की तारीख में मणिखेड़ा से और भी पानी छोड़ा जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो और स्थिति विकराल हो जाएगी। इस समय सिंध नदी में बहुत ज्यादा जल स्तर बढ़ा हुआ है और पानी बहुत ज्यादा चल रहा है। आसपास के कई गांवों में पानी भर गया है। जी, तो क्या तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, निकाला जा चुका है उन जगहों से? क्या अभी भी लोग फंसे हैं? जी, 400 से 500 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया है। कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिन्हें रात्रि हो जाने के कारण रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है। एक साधु के लिए हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू करके निकाला गया है। प्रशासन की देखरेख लगातार चल रही है, हम लोग भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी जैसा बता रहे थे, मंगलवार दोपहर 2 जो बचे हुए गेट थे उनको भी खोलना पड़ा था और सिंध नदी का ये आप तस्वीर देख रहे हैं, किनारा देख रहे हैं, दतिया का रतनगढ़ माता मंदिर जाने वाला पुल है, 2010 में बना था, जो कि बह चुका है। मध्य प्रदेश के कई इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, नदी नाले उफान पर हैं। इसके चलते कई गांव बाढ़ की वजह से आपदा में घिरे हैं। हालात को देख प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य कर रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना सबने मोर्चा संभाला। खुद मुख्यमंत्री हालात को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से, रक्षा मंत्री से उनकी फोन पर इस बारे में बात भी हुई। मध्य प्रदेश में पानी का प्रहार, भारी बारिश से हाहाकार, नदियां उफनी, डैम लबालब, मानसून ऐसा मेहरबान हुआ कि मुसीबत हो गई। बदरा ऐसे बरसे कि बाढ़ के हालात बन गए। हजारों गांव बाढ़ के पानी में घिर गए। ग्वालियर चंबल में हालात कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए। नदियों के उफान से गांव घिरे, पुल डूबे, रोड जाम हो गए। यहां तक कि रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया। हालात ये हैं कि
करीब 1100 से ज्यादा गांव बाढ़ प्रभावित हैं। 200 गांव की स्थिति ज्यादा खराब है। 22 गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। एनडीआरएफ और सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अब तक करीब 1600 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बारिश और बाढ़ के हालात पर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान की नजर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक करके प्रभावित जिलों के अधिकारियों से हालात की जानकारी ली। उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश के साथ राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सीएम शिवराज खुद हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने प्रभारी मंत्रियों को बाढ़ प्रभावित जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी से फोन पर बात की और उन्हें बारिश और बाढ़ के हालात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी चर्चा की। सीएम ने एनडीआरएफ और वायुसेना को तत्काल भेजने के लिए रक्षा मंत्री को धन्यवाद दिया। लगभग 1100 गांव पूरे प्रदेश में प्रभावित हैं। 200 गांव ज्यादा प्रभावित हैं। 22 गांव घिरे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को सारी स्थिति से अवगत कराया। बहुत संवेदनशीलता के साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चिंता नहीं करें, भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी हर संभव मदद करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री ने वहां के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हेलीकॉप्टर से दौरा किया। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने की अपील की है। अपील है अपने सभी कार्यकर्ताओं से कि ऐसे संकट की घड़ी में बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनकी मदद करने के लिए हम आगे बढ़ें। उनकी जान माल के बचाव से लेकर के हर प्रकार की मदद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन जिलों में अपनी भूमिका निभाएं। अगर पूरे जिले को हम टारगेट करेंगे तो करीब 1000-1500 आदमी से ऊपर ही होना चाहिए जो विभिन्न क्षेत्रों में फंसे हुए हैं। मड़ीखेड़ा के गेट खोलने की वजह से करेरा और नरवर का जो बेल्ट है और सतनबाड़ा का, इसमें भी बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है। कुछ क्षेत्र कोलारस के भी हैं। शिवराज सरकार ने आर्मी के 80 प्रशिक्षित जवानों के अलग अलग 4 कॉलम भी मांगे हैं। सीएम ने बाढ़ को बड़ा संकट बताया है, साथ ही लोगों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से बढ़ती घटनाओं को देखते हुए शिवराज सरकार ने आबकारी अधिनियम में सजा के प्रावधानों को कठोर करने का फैसला लिया। विधानसभा के 9 अगस्त से प्रस्तावित मानसून सत्र में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में संशोधन विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसमें जहरीली शराब से मौत होने की स्थिति में आरोपी को सजाए मौत तक हो सकती है। जुर्माने की राशि 25 लाख रुपए तक की गई। अवैध शराब पकड़ने के लिए जाने वाले आबकारी अमले या दूसरे जांच दल पर हमला करने पर अब 3 साल तक की सजा हो सकेगी। इससे ये अपराध गैर जमानती हो जाएगा। शराब में मिलावट के बारे में अब तक जुर्माना 300 रुपये और इससे 2000 रुपये तक था, लेकिन अब 30,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक का कर दिया। ऐसी मिलावट जिससे किसी की मौत हो जाए, पहली बार के प्रकरण में आरोपी को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। दूसरी बार या पुनरावृत्ति होने पर आरोपी को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ जुर्माने की राशि के तौर पर 25 लाख रुपए तक लगाए गए हैं। जहरीली शराब के काम में अगर कोई लगा है तो भयंकरतम अपराध है और ऐसे लोगों को आजीवन कारावास या फांसी की सजा मिले। ये विधेयक हम लाएंगे विधानसभा में। आज कैबिनेट ने इसको पारित किया है। केंद्र सरकार ने मूंग उत्पादक किसानों को बड़ी राहत दी। मध्य प्रदेश सरकार की मांग के बाद मूंग खरीदी का कोटा बढ़ा दिया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने यह बताया कि केंद्र सरकार ने 1,13,000 मीट्रिक टन ग्रीष्मकालीन मूंग की अतिरिक्त खरीदी की अनुमति दे दी। इसके पहले 1,34,000 मीट्रिक टन ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी का कोटा मध्य प्रदेश को अलॉट किया था, जितनी खरीदी हो चुकी है। अब केंद्र सरकार 13,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी का कोटा बढ़ा रही है। प्रदेश में 2,47,000 मीट्रिक टन मूंग खरीदी का कुल कोटा बन चुका है। किसानों की उत्पादित ज्यादातर मूंग का उपार्जन समर्थन मूल्य पर प्रदेश सरकार कर लेगी। कृषि मंत्री के मुताबिक केंद्र सरकार ने किसानों के हित में फैसला किया, ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा।
IBS24 लगातार किसानों के हक में मूंग खरीदी प्रक्रिया से जुड़ी प्रत्येक खबर पहुंचा रहा था। 1,34,200 मेट्रिक टन की अनुमति मिली थी, अभी और आज बढ़ रही है। और उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की सरकार, गांव गरीब किसानों की सरकार है, शिवराज सिंह जी किसानों के मसीहा है। सगे भाई से भी ज़्यादा कोई अगर हितैषी है किसानों के लिए तो मुख्यमंत्री शिवराज जी है। और इसलिए हमारी सरकार किसानों का मूंग पूरा समर्थन मूल्य 7,196 रुपये में खरीदेंगे। खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर नेताओं ने दावेदारी जतानी शुरू कर दी और इसी क्रम में महंगाई के बहाने पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव और बड़वा विधायक सचिन बिरला ने बड़वा में केंद्र के खिलाफ हल्ला बोलते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को अरुण यादव के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। इस प्रदर्शन के दौरान अरुण यादव ने केंद्र और राज्य सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, बढ़ती महंगाई के कारण लोगों का जीना दूभर हो गया। उपचुनाव में अपनी उम्मीदवारी को लेकर उन्होंने कहा, सर्वे के आधार पर उम्मीदवार का चयन होगा, पार्टी जो तय करेगी वो हमें मान्य होगा। मैंने बार बार बोला है, सर्वे के आधार पर चुनाव का उम्मीदवार का निर्णय होगा, जो निर्णय पार्टी करेगी वो हम। अब कुछ तथाकथित लोग और भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित लोग इस तरह का एक वातावरण बनाने की कोशिश बार बार करते हैं, एक बार नहीं कई बार हो चुका है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कोरोना संक्रमण के चलते नगरीय निकाय चुनाव फिलहाल न करवाने की बात हाईकोर्ट में कह चुका है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रदेश में 3 सीटों पर विधानसभा और 1 सीट पर लोकसभा उपचुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। एक बड़ा विरोधाभास बताते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को लीगल नोटिस भेजा। निकाय चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने अब उपचुनाव भी न करवाने की मांग की। कहा यह गया कि प्रदेश में उपचुनाव का आयोजन कोरोना का सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है। क्योंकि हाईकोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने जब इलेक्शन कमीशन जो स्टेट की है उन्होंने अपने चुनाव टालने के लिए अपनी बात कही है, तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को अभी चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। और यदि हमारी बात पर 7 दिन में वो जवाब नहीं देते हैं तो मजबूरी में हमें माननीय उच्च न्यायालय में इसके लिए एक याचिका दायर करनी पड़ेगी। मंदसौर शराब कांड के बाद पुलिस प्रशासन ने अब तक की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध शराब बनाकर सप्लाई करने वाले गिरोह के 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी फरार हैं। ये गिरोह इंदौर, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, खरगोन समेत कई जिलों में अवैध शराब सप्लाई करने का काम करता था। आरोपियों ने 24 पेटी शराब बनाई थी, जिसमें से 6 पेटी शराब ये खपा चुके थे। इस बीच मंदसौर शराब कांड के दौरान 18 पेटी शराब आरोपियों ने नष्ट कर दी। मंदसौर पुलिस ने पूरे गिरोह को मिथेनॉल केमिकल उपलब्ध करवाने वाले इंदौर के 2 कंपनी मालिकों को भी अरेस्ट किया। एक राजेंद्र सिंह है जो डाबरा गांव का रहने वाला है, उसने शराब बना के जितेंद्र सिंह जो सुजानपुरा पिपला मंडी का रहने वाला है उसको दी और जितेंद्र सिंह द्वारा शराब जो है उस इलाके में डिस्ट्रीब्यूट की गई है। अभी तक 21 व्यक्तियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। 2 अभी नहीं मिल पाए, जिनका एक सहयोगी के रूप में उनका रोल था, उन्हें भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। 2 साल बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और ऐसे में कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने कार्यकारी अध्यक्ष और जिलों में कार्यवाहक अध्यक्षों के फॉर्मूले के जरिए कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने का प्रयास किया है। आलाकमान ने अर्चना जायसवाल को महिला कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया, लेकिन दावेदारी में शामिल नेताओं को पार्टी महिला कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने वाली है। खबर यह कि मालवा निमाड़ से नूरी खान, ग्वालियर चंबल से रश्मि पवार, विंध्य से कविता पांडे और भोपाल की जिलाध्यक्ष संतोष कंसाना को महिला कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर विचार हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी हर अंचल को प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में रही है। इस पर बीजेपी चुटकी ले रही है। तो निमाड़ में है, महाकौशल में, सब जगह जुदा है, तो उनके साथ संपर्क स्थापित करना है, तादाद में स्थापित करना है, तो क्षेत्रीय आधार पर हमको संगठन को इस तरह से जो है बाइफरकेट करना पड़ता है। कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं को पप्पू बनाने का काम करती है। महिला कांग्रेस में भी लोगों के साथ में, महिलाओं नेताओं के साथ में तुष्टीकरण, और जो कांग्रेस की मूल पार्टी है वो भी तुष्टीकरण से भरी पड़ी है। तो ये मुझे लगता है कि ये अपने कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से ठगने और धोखा देने का काम करते हैं वो उजागर हो रहा है।
सिंगरौली नगर निगम में स्मार्ट सिटी के नाम पर धांधली का आरोप लगा है। बीजेपी विधायक रामलल्लू वैश्य ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोला। आरोप ये कि अच्छी और चमचमाती सड़क को स्मार्ट सिटी के नाम पर खुदवाकर फिर से बनवाया जा रहा है। उन्होंने इसकी जांच कराने की मांग की। स्मार्ट सिटी के नाम पर 9 करोड़ का काम जारी हुआ है। भारी बरसात में सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर बीजेपी विधायक के साथ स्थानीय लोगों ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। नगर निगम का रवैया बन गया है। ये एक रोड बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर बनाते हैं। इनका कोई प्री प्लान है नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार का गढ़ बना के रख दिए हैं। ठीक ढंग से इसका टेंडर नहीं हुआ और बिचौलियों के माध्यम से काम चलाए जा रहे हैं, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और टेंडर के बारे में पूरी पारदर्शिता हो। जिसको भी काम मिला है वो सही से काम। ग्वालियर के सिरौल स्थित पावर हाउस में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि थोड़ी देर में उसने पूरे ट्रांसफार्मर को चपेट में ले लिया। आग लगते ही वहां मौजूद कर्मचारियों ने अफसरों और फायर ब्रिगेड को खबर दी। 30 गाड़ी पानी लगने के बाद आग पर काबू नहीं आया तो एयरफोर्स की फायर फाइटर गाड़ी को मंगवाया गया। तकरीबन 3 घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह इस पर काबू पाया गया। आगजनी में 1 करोड़ के ट्रांसफार्मर और लाखों के केबल जलकर खाक हो गए। बिजली विभाग के अफसरों ने बताया, आग में जलने वाला ट्रांसफार्मर 36 साल पुराना था। 10 साल पहले इसकी उम्र पूरी हो चुकी थी। जल्दी इसे बदला जाना था। इस घटना की विभागीय जांच की जाएगी। दमोह बस स्टैंड पर पति पत्नी के बीच बातचीत, फिर विवाद, फिर मारपीट, ये सब कुछ दिखा। युवक को उसकी पत्नी और ससुर ने घसीट कर पीटा। मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। इस घटना के वक्त वहां मौजूद बीच बचाव करने कोई गया नहीं। पुलिस को खबर जरूर कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को ऑटो में बिठाया और वहां से रवाना हो गए। दोनों का न्यायालय में तलाक का केस चल रहा है और इसी केस की पेशी पर ये कोर्ट पहुंचे थे। घर लौटते समय बस स्टैंड के पास इनमें आपस में झगड़ा हो गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।